हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले आज के दिन हम लोग को वापस मार्केट में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है। यस दोस्तों, अगर आप सेंसेक्स देखोगे तो 1000 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट है। निफ्टी की बात करें तो 350 पॉइंट की गिरावट है। एंड हर गिरावट के पीछे कुछ ना कुछ वजह ज़रूर होती है। सो उसी वजह की हम लोग बात इसी वीडियो में यहाँ पे करने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो मार्केट गिरा क्यों है, तो उसके पीछे का कारण एक बड़ी वजह है। एंड उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को और दो वजह भी बता दूंगा। अगर देखा जाए 1+2 मतलब एक मेन वजह के कारण मार्केट में बहुत बड़ा प्रेशर हुआ है, बट ये बाकी के दो वजह उन्होंने भी क्या कर दिया, इस गिरावट के कारण यहाँ पे और प्रेशर डाल दिया। मतलब ये दो वजह ऑलरेडी मार्केट में रेडी थी, बट वो क्या करते हैं, वो इंतजार करते कि मार्केट में इस तरीके की गिरावट कब आ जाए, तो वो क्या करते उसमें और भी प्रेशर डाल देते हैं। सो एग्जैक्टली यहाँ पे गिरावट के पीछे की कारण क्या है, वही हम लोगों को यहाँ पे देखना है। एंड वापस कहना चाहूँगा, यूजुअली ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ 4 बजे के आसपास, तो शायद से जब मैं वीडियो अपलोड कर दूँ शायद से 6 बजे के आसपास, 5:30 बजे के आसपास, तब तक कोई और वजह भी सामने आ सकती है, राइट। तो मैं बाद में उससे रिलेटेड भी अपडेशन आप तक पहुँचा दूंगा। सो यहाँ अब तक जो न्यूज़ सामने आ रही है उसके और से हम लोग यहाँ पे सारी बातों का डिस्कशन करने वाले। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, एसएम किसी चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट कर लेना। सो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, दोनों जगह पे आपको मिल जाएगी। सो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे सेंसेक्स की। लगभग हम लोग को 1000 पॉइंट की से भी ज़्यादा की गिरावट है, 3% की गिरावट है। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चार्ट पैटर्न देखोगे तो वो भी हम लोग को नीचे जाते हुए देखने को मिला। क्लोजिंग भी अगर आप लोग देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली लोअर के करीब ही हम लोग को देखने को मिली है। एंड क्लोजिंग जब लोअर के करीब देखने को मिल जाती है, सो एक एक्सपेक्टेशन रहता है कि मार्केट में एक जो गिरावट है वो कंटिन्यू रह सकती है, राइट। तो उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे निफ्टी की भी बात करें, 10,800 का लेवल हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी 3% रफली आप लोग कह सकते हैं डाउन है। एंड निफ्टी भी आप देख सकते हो 10,790 का लो हम लोग को देखने को मिला। एंड 10,800 के करीब ही निफ्टी ने यहाँ पे क्लोजिंग दी है। मतलब अपना लोएस्ट लेवल पे ही निफ्टी यहाँ पे क्लोज हो रहा है, सेंसेक्स यहाँ पे क्लोज हो रहा है। सो एक चिंता की बात जरूर है कि शायद से कल के दिन भी हम लोग को इसी तरीके का पैटर्न बनते हुए देखने को मिल सकता है। हालांकि इसके पीछे भी कुछ वजह है कि ऐसा बनेगा या नहीं बनेगा, इसके ऊपर भी हम लोग जरूर आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेन वजह 1+2। तो वहाँ पे जो वन जिससे रिलेटेड मैंने बोला था कि सबसे मेन वजह क्या है, उसको अभी हम लोग यहाँ पे पकड़ने वाले हैं। तो सबसे पहली बात अगर आप लोग देखोगे अमेरिकन बाजार, यस, अमेरिकन बाजार में कल हम लोग को बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, लगभग 500 सवा 500 पॉइंट की गिरावट, और यू कैन से 2% की गिरावट। एंड अमेरिकन बाजार का भी चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं कि कैसे डिमिनिशिंग मैनर में हम लोग को देखने को मिल रहा था। अभी अमेरिकन बाजार में प्रेशर क्यों है, इसके पीछे भी कुछ वजह है। बट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, यूजुअली अभी यूरोपियन मार्केट्स भी बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं। एंड यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूँगा असली कारण, यस दोस्तों, यूके की अगर हम लोग बात करें, आप थोड़ा सा ग्राफ वापस देख लेना। यूके में ये कोविड का ग्राफ है, पहले 6000 के आसपास यहाँ पे पेशेंट्स यूके में मिला करते थे। बाद में आप देख सकते हैं कि कैसे डाउन 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 हो गया, सब कुछ नॉर्मलाइज हो गया। एंड वापस आप देख सकते हैं सेकेंड वेव जो यूके में आ चुकी है। मतलब पहले जो पेशेंट्स मिलते थे उससे भी ज़्यादा पेशेंट्स अभी यूके में मिल रहे हैं। सो एक बहुत बड़ा खतरा हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड ये सिर्फ एक यूरोप की कंट्री नहीं है, यूरोप की बाकी बहुत सारी कंट्रियाँ हैं जिनमें हम लोग को सेम पैटर्न देखने को मिल रहा है। अगर मैं बात करूँ स्पेन, स्पेन की हालत बहुत ही खराब हो चुकी है। स्पेन में पहले दिन के 9000 पेशेंट्स अप्रॉक्सीमेटली हुआ करते थे। हम लोग बात करें अप्रैल की, जब यहाँ पे जस्ट शुरुआत हुई थी, वो उनके लिए पीक था। बाद में सब कुछ नॉर्मलाइज हो गया। मतलब ना के बराबर, आप देख सकते जीरो, ना के बराबर पेशेंट्स मिलते थे। एंड सडनली अब आप देखोगे सितंबर मंथ में यहाँ पे 15,000 पेशेंट्स डेली यहाँ पे मिल रहे हैं। सो बहुत उनकी हालत खराब हो चुकी है। यहाँ पे जो पीक की हम लोग बात करें, जब स्पेन में जो कोविड का पीक था बहुत ज़्यादा हालत हुई थी। एंड अभी तो अप्रॉक्सीमेटली डबल, आप देख सकते हो डबल हम लोग को वहाँ पे पेशेंट्स देखने को मिल रहे हैं। सो इस सिचुएशन को हैंडल करना अभी बहुत ही ज़्यादा टफ हो चुका है। एंड इसी के चलते अगर आप लोग दुनिया के भी बाजार देखोगे, अमेरिकन बाजार तो ऑलरेडी गिर रहा है, बट उसी के साथ साथ यूरोपियन बाजार भी अगर आप देखोगे, उनकी जो ओपनिंग थी वो भी हम लोग को गिरावट पे ही खुलती हुई देखने को मिली थी। सो ये सबसे बड़ी वजह बन चुकी है। एंड ये यूरोपियन बाजार में जो हो रहा है, ये जो चीज़ें हो रही है, ये अमेरिकन बाजार में भी हम लोग को वापस देखने को मिल सकते हैं। मतलब अमेरिका में भी आप देख सकते हैं बीच में सब कुछ चीज़ें नॉर्मल हुई थी, बाद में एक ज़बरदस्त स्पाइक देखने को मिला था। एंड वापस ये गिरावट के बाद बताया जा रहा है कि और एक बड़ा स्पाइक अमेरिका में यहाँ पे आ सकता है, जो कि पिछले लेवल से 80,000 लेवल से भी शायद से पर डे के पेशेंट्स वहाँ पे मिल सकते हैं। सो एक बहुत बड़ा खतरा यहाँ पे बताया जा रहा है। मतलब आप सोच सकते हो कि बिजनेस सब कुछ रीओपन हुए थे यूके में, स्पेन में, वापस वहाँ पे क्या हो चुका है,
लॉकडाउन लग चुका है। सो आप सोच लेना कि हमारे इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पे कंसिस्टेंटली 1 लाख पेशेंट्स हम लोग कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे हम सेकेंड वेव की बात छोड़ी, हम तो फर्स्ट वेव में ही अटके, ना तो हमारा ग्राफ नॉर्मलाइज हो रहा है, ना तो हम लोग फ्लैट हो रहे हैं, ना तो ये नीचे आ रहा है। सो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क, एक बहुत बड़ा डेंजरस साइन यहाँ पे फिलहाल देखने को मिल रहा है। एंड जैसे मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ कि बाकी के जो मार्केट है, अगर यहाँ पे 500 पॉइंट गिरते हैं तो हमारा लगभग 1000 पॉइंट गिरेगा। क्यों डबल गिरता है? क्योंकि हमारे इधर जो प्रॉब्लम्स है वो बाकी के कंट्रीज से भी 2 गुना है। मतलब ऐसी बात नहीं है कि बाकी कंट्रीज में कोरोना नहीं है, हमारे कंट्री में भी है, बट आप लोग देख सकते हो यहाँ पे डेली पेशेंट्स अप्रॉक्सीमेटली 80,000 1 लाख के बीच में आते हैं। उसी के साथ साथ जीडीपी, हर कंट्री की जीडीपी जरूर डाउन है, बट हमारे कंट्री की जीडीपी सबसे ज़्यादा वर्स्ट इम्पैक्ट यहाँ पे हो चुकी है। जॉबलेस भी अगर आप देखोगे डेटा, बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोगों की नौकरियाँ जा चुकी है, बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो रहे हैं। सो इन सारे चक्कर की अगर हम लोग बात करें, मतलब इसको जोड़ के देखें, सो ये प्रेशर हम लोग को मार्केट पे देखने को मिल रहा है। एंड ऐसी स्थिति में मार्केट का पीई 31 के ऊपर हम लोग को देखने को मिल रहा है। मैं वापस कहना चाहता हूँ कि ये जो कारण मैं अभी आपको बता रहा था, ये ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट है, बट जब मार्केट में ऐसी बड़ी गिरावट यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलती है तो उसमें ये और भी तड़का लगा देती है। सो सबसे मेन जो वजह थी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी, जो कि था अमेरिकन बाजार। एंड अमेरिकन बाजार में और एक प्रॉब्लम है, स्टिमुल पैकेज। यस दोस्तों, राहत पैकेज वहाँ पे बताया जा रहा है कि राहत पैकेज आएगा, बट अभी तक राहत पैकेज देखने को नहीं मिला है। सो अक्टूबर ये आखिरी मंथ यहाँ पे बचा है, उसके बाद आप सभी लोग पता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 3 सितंबर 20 यहाँ पे वहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं। सो अक्टूबर ये आखिरी मंथ है, तब तक मुझे ऐसा लगता है कि स्टिमुल पैकेज वो शायद से लाएंगे और धूमधाम के लाएंगे, क्योंकि एक पॉलिटिकली वेव भी उसको ज़रूर देंगे। बात किया जाए तो बहुत सारे लोग पूछते हैं सर अगर स्टिमुल पैकेज आता है अमेरिकन बाजार में तो क्या सिर्फ तेज़ी होगी? सो ऐसी कोई गारंटी वाली बात नहीं है। देखिए, हम लोग कोई थंब रूल नहीं रहता है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा। इवन तो स्टिमुल पैकेज आता है तो भी मार्केट क्रैश हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों, जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे कितने चाहिए? मुझे 1 लाख, मुझे मदद की ज़रूरत है। अभी किसी ने मुझे मदद कर दी, बट मदद कितनी कर दी? 100 रुपया। सो यही चीज़ है जो कि आप लोगों को समझनी। स्टिमुल पैकेज का रिक्वायरमेंट जितना है उतना वो आना चाहिए। मतलब 1 लाख की रिक्वायरमेंट है तो 100 रुपया देके कोई फायदा नहीं। मतलब बोलने के लिए तो हो जाएगा कि हम लोगों ने मदद तो की है, बट वो मदद का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्टिमुल पैकेज नहीं है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो स्टिमुल पैकेज यहाँ पे अमेरिका में लाया जाएगा, जो कि बात की जा रही है, तो उसका साइज उतना होना चाहिए जितना उसकी रिक्वायरमेंट है। उससे ज़्यादा रहेगा तो डेफिनेटली तेज़ी तो ज़रूर देखने को मिलेगी, बट अगर वो कम आ गया तो भी मतलब मार्केट में गिरावट हो सकती है। सो बाद में बहुत सारे लोग सवाल पूछेंगे, सर आप तो बोल रहे थे कि स्टिमुल पैकेज आएगा, फिर भी मार्केट क्यों गिरा? सो ये कारण हो सकता है, तो इसके ऊपर भी आप लोगों ने फोकस जरूर रखना चाहिए। सो दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को बताया शुरुआत में 1+2 एक बड़ा कारण है, एंड वो बड़ा कारण हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया। अभी ये बाकी के कारण है, वो इसको यहाँ पे जोड़ के मतलब और भी प्रेशर डेवलप कर देते हैं। सो सेकंड कारण अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो म्यूचुअल फंड, आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे सेबी ने यहाँ पे म्यूचुअल फंड के जो मल्टी कैप फंड है उनके ऊपर शिकंजा कसा है। एंड जो उन्होंने किया वो बिल्कुल सही किया है। मल्टी कैप फंड का नाम लेबल रख लेना, बट अगर हम लोग अंदर जाते तो लार्ज कैप ही स्टॉक्स देखने को मिल जाते हैं। सो म्यूचुअल फंड के पास देखा जाए तो ऑप्शंस अलग अलग है कि वो लेबलिंग कर सकते हैं, बट अगर वो ऐसा नहीं करना चाहते तो उनके पास एक ही ऑप्शन है कि उनको लार्ज कैप में से क्या करना पड़ेगा, अपना इन्वेस्टमेंट कम करना पड़ेगा, मतलब प्रॉफिट बुकिंग करनी पड़ेगी। एंड मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया था कि म्यूचुअल फंड कब करेंगे ऐसा, अगर उनको करना है तो जब मार्केट में प्रेशर रहेगा। तो थोड़ी ना वो पागल है कि मार्केट हरा भरा चल रहा है, मस्त दौड़ रहा है एंड वो सेल ऑफ करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। जब मार्केट गिरेगा तब वो अपने खराब जो लार्ज कैप वाले स्टॉक्स है, जो उनको कई साल से अच्छे रिटर्न्स नहीं दे रहे, वो तब वहाँ पे बिकवाली करेंगे। सो ये बात आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो शायद से ऐसी चीज़ें अभी हम लोग को देखने को मिल रही है। और दोस्तों, इसके बाद का अगर कोई रीज़न है तो वो है फाइनेंशियल सेक्टर। यस दोस्तों, फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। आप सभी लोग कहते हैं फाइनेंशियल सेक्टर मतलब इसमें सब आ जाते हैं, बैंक्स आ जाते हैं, इंश्योरेंस कंपनी आ जाती है, एनबीएफसीज भी आ जाते हैं। इनके ऊपर हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। एंड आप सभी लोगों को पता है कि 28 सितंबर, यस दोस्तों 28 सितंबर यहाँ पे नज़दीक आ रहा है। तो दोस्तों, इसी के चलते अगर हम लोग यहाँ पे देखते, आज बैंक निफ्टी में भी अगर आप लोग यहाँ पे देखते बहुत ज़्यादा प्रेशर है ऑलरेडी। एंड यूजुअली सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन रहेगा उसके ऊपर सभी लोगों का फोकस रहने वाला है। सुप्रीम कोर्ट का अगर फैसला यहाँ पे अगर फाइनेंशियल सेक्टर्स के खिलाफ जाता है तो डेफिनेटली उनमें हम लोग को बहुत बुरी तरीके से गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि वहाँ पे जो जितना भी उनके ऊपर जो बर्डन रहेगा, ओवरऑल बर्डन, वो उन्हीं के ऊपर आ जाएगा। तो इसी के चलते आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी बैंक्स हैं, चाहे वो प्राइवेट हो, पब्लिक हो,
फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाली कंपनी हो या फिर निफ्टी बैंक हो। निफ्टी बैंक में तो आज हम लोग को 9 साल का रिकॉर्ड ब्रेक होते हुए देखने को मिला। मतलब एक्सपायरी के दिन इतना निफ्टी का जो बैंक निफ्टी रहता है वो इतना कभी क्रैश नहीं हुआ है। सो 9 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। लगभग 3.5% की गिरावट बैंक निफ्टी में हम लोग को देखने को मिल रही है, एंड वो भी मंथली एक्सपायरी की मैं बात कर रहा हूँ, वीकली ने मंथली एक्सपायरी। सो ये कुछ रीजंस थे जो कि मैंने आपके सामने यहाँ पे पेश किए, जो कि आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए। एंड वापस कहना चाहूँगा, ये 1+2 की मैं बात कर रहा हूँ। मेन वजह यही थी कि कोविड, एंड कोविड के वजह से जो सेकेंड वेव देखने को मिल रही है, ये प्रेशर कंसिस्टेंटली यहाँ पे डालते जा रहे हैं। एंड बाकी ये जो अलग अलग और भी वजह हैं जो कि बाजार में ऐसी गिरावट में क्या कर देते, सेल ऑफ कर देते हैं। सो दोस्तों, ये सारी वजह देखने के बाद अभी हम लोग एक्सपेक्टेशन रखेंगे, मतलब बाजार में रिकवरी कब होगी ये भी सब लोग पूछ रहे हैं। तो डेफिनेटली हम लोग को देखना पड़ेगा कि इंटरनेशनल मार्केट कब सुधर रहा है, क्योंकि जिस वजह से मार्केट में प्रेशर बन रहा है लगातार 3 से 4 दिन, डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे उसी वजह से, मतलब अगर इंटरनेशनली अगर हम लोग को रिकवरी देखने को मिली, सो यहाँ पे भी रिकवरी हो जाएगी। अगर वहाँ पे गिरावट हो जाती तो चांसेस है कि यहाँ पे भी हम लोग को गिरावट ही देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए दोस्तों आज आप देख सकते हैं यहाँ पे संडे के दिन भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि ये जो आने वाले 5 दिन है ये मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो फिलहाल अभी तक तो हम लोगों ने देख लिया सारा, हम लोगों को प्रेशर ही देखने को मिल रहा है। निफ्टी की बात करें तो लगभग 800 पॉइंट की गिरावट है। मैं क्यूमुलेटिव गिरावट की बात कर रहा हूँ, जोड़ के देखोगे आप पिछले टाइम से अभी तक, सो लगभग 800-900 पॉइंट की गिरावट है। सो एक गिरावट और भी गहरी हो सकती है अगर इंटरनेशनली प्रेशर ऐसा ही बने रहा तो। अगर स्टिमुलस पैकेज अगर अमेरिका में लाया जाता है एंड बहुत ही बड़ा एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, तब हम लोग कह सकते हैं कि अमेरिकन बाजार में तेजी होगी, तो बाकी बाजार में भी हम लोग को तेजी देखने को मिल सकती है। तब तक फिलहाल हम लोग यहाँ पे होप ही कर सकते हैं कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। सो आया आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को मेन वजह यहाँ पे समझ में आया होगी, एंड थोड़ा सा आज ऑडियो में भी आप लोगों को दिक्कतें होती होगी, तो इसीलिए भी मैं माफ़ी ज़रूर मांगना चाहूँगा। सो फिलहाल वीडियो को ये भी क्लोज करना चाहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तो उनको भी ये सारी बातें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।